आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बहुत सारी बातें बताएंगे जो कि जानना आपके लिए और हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और बताने से पहले मैं बता दूं कि umja.com से आप कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी स्पिरिचुअल प्रोडक्ट इनफैक्ट जेन्युइन, ऑथेंटिक और लैब सर्टिफाइड ले सकते हैं, और साथ में अभिमंत्रित भी यदि आप चाहें तो। और एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ओमजा जहाँ पे हम और आप सब साथ में काम कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए, आज के टाइम पे ग्लोबल वार्मिंग धरती के सबसे बड़े खतरों में से एक है, और इसके पीछे कई मानवीय गतिविधियां जिम्मेदार हैं। कुछ और भी चिंताजनक बातें हैं जो कि मैं आपको बता दूं कि वैश्विक तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी की आशंका है, जो कि यूएन द्वारा तय लक्ष्य 1.5 डिग्री सेल्सियस से दुगना है, डबल। तो आप समझ सकते हैं। वायुमंडल में ग्रीन हाउसों की उच्च सांद्रता पृथ्वी पर अधिक गर्मी बढ़ाने के लिए जिम्मेवार है। अभी वैश्विक तापमान में वृद्धि से तूफान, बाढ़, जंगल की आग, सूखा और लू के खतरों की आशंका बढ़ जाती है। तो एक गर्म जलवायु में वायुमंडल अधिक पानी एकत्रित कर सकता है और भयंकर फिर बारिश हो सकती है। ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापमान में वृद्धि क्या है? ग्लोबल वार्मिंग औद्योगिक क्रांति के बाद से औसत वैश्विक तापमान में वृद्धि को दर्शाता है। 1880 1880 के बाद से औसत वैश्विक तापमान में लगभग 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। ग्लोबल वार्मिंग एक सतत प्रक्रिया है। वैज्ञानिकों को आशंका है कि 2035 तक, मतलब आज से समझ लीजिए सिर्फ 14-15 साल बाद तक, औसत वैश्विक तापमान अतिरिक्त 0.3 से 0.7 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। तो इतना बढ़ना, मतलब एक समझ लीजिए हैरान कर देने वाली बात है और हमारे लिए अच्छा नहीं है। अभी ग्लोबल वार्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसे ग्रीन हाउस गैसों के कारण पृथ्वी के सतह के औसत तापमान में बढ़ोतरी का परिणाम है। पृथ्वी पर मानव जीवन की उपस्थिति के लिए इन गैसों की आवश्यकता होती है। हालांकि इन गैसों के अधिक उत्सर्जन के कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। कुछ गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन पृथ्वी के वातावरण में सूरज की गर्मी को अपने अंदर रोकती है। ये ग्रीन हाउस गैस वायुमंडल में प्राकृतिक रूप से भी मौजूद है। मानव गतिविधियों, विशेष रूप से बिजली वाहनों, कारखानों और घरों में जीवाश्म ईंधन यानी कि कोयला, प्राकृतिक गैस और तेल, इसके जलने से कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसों को वायुमंडल में छोड़ा जाता है। पेड़ों को काटने सहित अन्य गतिविधियों भी ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करती है, और वायुमंडल में इन ग्रीन हाउस गैसों की उच्च सांद्रता पृथ्वी पर अधिक गर्मी बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। जैसे रिपोर्ट्स वगैरह तो आप भी पढ़ते होंगे कभी कभी। तो मैं बता दूं, जितने अध्ययन किए गए हैं, तो अध्ययन के आधार पर वैज्ञानिकों ने बताया है कि वायुमंडल में औद्योगिकीकरण से पूर्व की तुलना में वर्तमान में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में दोगुना वृद्धि होने की आशंका है। तो ये जो पार्ट्स हैं, औद्योगिकीकरण से पूर्व कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर 280 पार्ट्स पर मिलियन ppm था, लेकिन वर्तमान में ये करीब 420 तक पहुंच चुका है, जो कि एक खतरनाक स्थिति बनती चली जा रही है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसों जैसे कि उत्सर्जन कई वर्षों तक वातावरण में बने रहते हैं, जिसे कई दशकों तक ग्लोबल वार्मिंग को खत्म करना असंभव है। आईपीसीसी 2007 की रिपोर्ट के अनुसार इस सदी के अंत तक ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र का स्तर 7 से 23 इंच तक बढ़ जाएगा। आप समझ सकते हैं, ये मतलब बहुत बड़ा है। ग्लोबल वार्मिंग का खतरनाक मौसम, तूफान, लू, सूखे और बाढ़ से भी लेना देना है।
वैश्विक तापमान वृद्धि से तूफान, बाढ़, जंगल की आग सब तो होगा जैसे मैंने आपको बताया है। वर्षा के पैटर्न में बदलाव हो सकता है। अभी बढ़ी हुई वर्षा से कृषि को लाभ तो होगा और हो सकता है, लेकिन एक ही दिन में अधिक तीव्र तूफानों के रूप में वर्षा होने से फसल, संपत्ति और बुनियादी ढांचे को नुकसान होता है और प्रभावित क्षेत्रों में जनजीवन का भी नुकसान होता है। सन 1980 के बाद से औसत तापमान में 1.4 फ़ारेनहाइट डिग्री की वृद्धि हुई है। जलवायु अध्ययनों के अनुसार 20वीं सदी के अंतिम 2 दशक 1981 से 2000 तक 2 दशकों में पिछले 400 वर्षों में सबसे ज़्यादा गर्म रहे हैं। आर्कटिक यानी कि उत्तरी ध्रुव का एक बड़ा हिस्सा ग्लोबल वार्मिंग से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले हिस्सों में से एक है। अभी ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्री सतह का तापमान बढ़ जाता है, क्योंकि पृथ्वी के वातावरण की अधिकांश गर्मी समुद्र द्वारा अवशोषित हो जाती है। अभी गर्म समुद्री सतह के तापमान के कारण तूफान का बनना आसान हो जाता है। तो मानव जनित ग्लोबल वार्मिंग के कारण यह आशंका जताई जाती है कि तूफान से वर्षा की दर बढ़ेगी, तूफान की तीव्रता बढ़ जाएगी और श्रेणी 4 या 5 के स्तर तक पहुंचने वाले तूफानों का अनुपात बढ़ जाता है। 2000 और 2004 के बीच संकलित एक रिपोर्ट के अनुसार अलास्का, पश्चिमी कनाडा और रूस में औसत तापमान वैश्विक औसतन से दुगना बढ़ गया है। अभी औद्योगिक क्रांति के कारण कोयला, तेल और गैस जैसे जीवाश्म ईंधन का उपयोग बड़े पैमाने पर शुरू हो चुका है। इससे न केवल ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि हुई है, बल्कि अस्थमा और अन्य श्वसन रोगों के कारण बड़े पैमाने पर होने वाले मौतों के लिए भी जिम्मेदार था। 20वीं सदी में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर 6,50,000 वर्षों में सबसे अधिक रहा है। 1950 तक इस स्तर में 11% तक की वृद्धि हुई, जो कि हाल में 40% तक हो गई। साल 2011 तक हर सेकेंड 1000 टन कार्बन डाइऑक्साइड पर्यावरण में उत्सर्जित हुई है। कैन यू इमेजिन? ग्लोबल वार्मिंग दो मुख्य तरीकों से समुद्र के जल स्तर को बढ़ाने में योगदान देता है। सबसे पहले गर्म तापमान के कारण ग्लेशियर और भूमि आधारित बर्फ की चादरें तेजी से पिघलती हैं, जो ज़मीन से समुद्र तक पानी ले जाती है। दुनिया भर में बर्फ पिघलाने वाले क्षेत्रों में ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका और पहाड़ के ग्लेशियर शामिल हैं। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन 2019 के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग की वजह से 2100 तक 80% ग्लेशियर पिघलकर सिकुड़ सकते हैं, जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं है। बढ़ते तापमान की वजह से अधिक ग्रीनहाउस गैसों की उत्पत्ति होगी, जो मीथेन को अनलॉक करेंगे और पानी के अधिक वाष्पीकरण का कारण बनेंगे। ग्लोबल वार्मिंग से महासागर की कन्वेयर बेल्ट पूरी तरह से बदल जाएगी, जिससे कि यूरोप में एक छोटा हिम युग आ जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग के कारण कई प्रजातियों के आवास, पारिस्थितिक तंत्र, अम्लीय महासागर के लुप्त हुए हैं, जिसके कारण 10 लाख से अधिक प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं। ग्लेशियरों के पिघलने से एक तरफ जहां समुद्र का स्तर बढ़ेगा, तो दूसरी तरफ वहीं पानी के प्राकृतिक स्रोतों पर निर्भर क्षेत्रों में पानी की कमी होगी। पिछले 100 वर्षों में समुद्र का स्तर लगभग 7 इंच बढ़ा है, जो पिछले 2000 वर्षों में बढ़ने वाले कुल स्तर से काफी ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। आज दूसरा गर्मी संबंधी जो विस्तार है, थर्मल संबंधी जो विस्तार है, वो प्रक्रिया जिसके द्वारा गर्म पानी अधिक जगह लेता है, जिसके कारण समुद्र का आयतन बढ़ जाता है, जिससे समुद्र का जल स्तर बढ़ जाता है। अन्य कारक समुद्र के स्तर को प्रभावित करते हैं और इन सभी कारकों के संयोजन से पूरे ग्रह में समुद्र के स्तर में वृद्धि की अलग अलग दर होती है। स्थानीय कारक जो समुद्र के स्तर को कुछ क्षेत्रों में तेजी से बढ़ने का कारण बन सकते हैं, उनमें समुद्र की धाराएं और डूबती हुई जमीन की सतह शामिल है।
1880 के बाद से वैश्विक औसत समुद्री स्तर में 8 से 9 इंच की वृद्धि हुई है। कम उत्सर्जन वाले परिदृश्य के तहत मॉडल परियोजना है कि समुद्र के स्तर में वृद्धि सदी के अंत तक 2000 के स्तर से लगभग 1 फुट ऊपर हो जाएगी। वर्तमान समय में पौधों और महासागरों द्वारा सोखी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले इंसान ज़्यादा मात्रा में गैस पैदा कर रहे हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण आए जलवायु परिवर्तन के कारण दुनिया भर में जंगलों में कहीं आग लग रही है, कहीं गर्मी की लहरों की घटनाएं हर साल तेज़ी से बढ़ रही है। अब भारत में भी देख ही रहे हैं, लू शुरू होता है तो कितने लोग लू की चपेट में आके अपना जान खो देते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण के कारण मूंगी की चट्टान पर पनपने वाला पारिस्थितिकी तंत्र बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है, जिनके नष्ट होने की दर 1980 के बाद से बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। उत्तरी अमेरिका के मोंटाना ग्लेशियर नेशनल पार्क में साल 1910 में ग्लेशियरों की संख्या 150 थी, जो कि अब तक सिर्फ 25 बची हुई है। कैन यू इमेजिन, इतने मतलब हम नुकसान करते जा रहे हैं अपना। वैज्ञानिकों के मुताबिक यदि बादल नीचे होते हैं तो उनसे शीतलन प्रभाव पड़ता है, क्योंकि सूर्य की प्रकाश को धरती पर पहुंचने में बाधा उत्पन्न करते हैं। वहीं जो बादल ऊंचे होते हैं वे गर्म प्रभाव डालते हैं, क्योंकि जब सौर ऊर्जा धरती पर पहुंच जाती है और लौटने लगती है तो ये उसके लौटने में बाधा उत्पन्न करता है, और इस ऊर्जा के बादलों में फंसने से ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ सकता है। तो अभी तक के अध्ययन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि वैश्विक तापमान में वृद्धि 3.2 डिग्री सेल्सियस के करीब हो सकती है। हालांकि इसकी सटीकता जानने के लिए और अध्ययन की ज़रूरत भी है। आर्कटिक की बर्फ, आर्कटिक जो है वहाँ की बर्फ़ तेज़ी से पिघल रही है। 240 तक इस क्षेत्र में पूरी तरह से जो बर्फ़ है मुक्त गर्मी या उससे भी पहले होने की उम्मीद है, मतलब काफ़ी हिस्सा तक पिघल जाएगा। तो हमें और आपको ये समझने की ज़रूरत है। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमें सब्सक्राइब करें और हम चाहेंगे कि अपने कमेंट भी ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।